हेलो एवरीवन, आज है 21 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है ये अभी 870 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी इसमें रैली देखने को मिली है, एक बहुत बड़ी गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे शेयर अब बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अगर हम देखें तो निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदा है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी 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 ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर अभी 870 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में एचडीएफसी बैंक में 5.5% की गिरावट है। 1000 रुपए तक का बहुत बड़ा हाई था, 830 रुपए तक भी शेयर टूट गया, लेकिन अब धीरे धीरे पिछले 2 दिन से शेयर बाउंस बैक कर रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 27% की गिरावट है। 1300 रुपए तक का हाई था, 765 रुपए तक का लो बनाया, फिर बाउंस बैक किया, अब फिर यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है और धीरे धीरे बाउंस बैक भी कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में 11% का ग्रोथ है। 1300 रुपए तक का हाई है, 765 रुपए तक का लो है। आप देखिए, ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा था। इससे पहले जब भी गिरावट आई है शेयर ने बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो जो 10 साल में भी एचडीएफसी बैंक का अगर हम ग्राफ देखें तो 380% का ग्रोथ है। 180 रुपए तक ये शेयर ट्रेड करा था 2010 में। उसका देखिए कंटिन्यूअस ग्रोथ है। तो देखिए, ये वो ऐसे शेयर्स की निशानी होती है जब पिछले 10 साल में अगर ग्राफ आपको इस तरीके को देखने को मिले तो देखिए अच्छे शेयर्स की ये निशानी होती है कि आप लॉन्ग टर्म का दाव इसके ऊपर खेल सकते हैं। अगर ये जो जितनी भी गिरावट आती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म की गिरावट होगी और बाद में शेयर वापस से बाउंस बैक जरूर कर लेगा। लार्ज कैप स्टॉक है, 4,80,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन अभी आप देख सकते हैं कि 1,70,00,000 के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 1:50। यहाँ पर हम अगर देखने जाए तो आप देखिए, शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास 26.14% की होल्डिंग है। एफआई के पास 36.68% की होल्डिंग है। प्रमोटर और एफआई दोनों ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग कम की है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने बहुत बड़ी खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 14.38% की होल्डिंग हुआ, अब वो 15.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले जो 2.97% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 3.31% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 15.21% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर देखिए यहाँ पर कौन है, एचडीएफसी लिमिटेड, जिनके पास 15.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 1272 एफआईज यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 3.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.30% के आसपास है। यहाँ पर देखिए 250% का इन्होंने डिविडेंड पे किया, और वो भी स्पेशल डिविडेंड पिछले साल पे किया था, तकरीबन 5 रुपए पर शेयर का। एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म की एक तेजी जरूर है, लेकिन अभी भी जो कोरोना का खतरा है वो टला नहीं है। जो केसेस है इंडिया में वो 1,12,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। पी 18.27 है, इंडस्ट्री पी 20.25 है, बुक वैल्यू 320 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.73 है, ईपीएस 47 के आसपास है और डिलीवरीज 43 के आसपास देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर बात करने जाए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 65% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 32% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 3% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो आप देखें कि जो नतीजे आए हैं मार्च क्वार्टर के, वो उतने बुरे भी नहीं है, क्योंकि 7,300 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,650 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 6,300 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया मुनाफा है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी गिरावट हमें जरूर देखने को मिल गई, लेकिन ये गिरावट एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि कोरोना की वजह से मार्च महीने से ही धीरे धीरे प्रेशर बनना शुरू हो गया था, बहुत सारी कंपनीज के ऊपर, बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी। यहाँ पर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग है
वो प्रमोटर की जरूर धीरे धीरे कम हो रही है। जो पहले 26.25 हुआ करती थी, अब वो 26.14 हो चुकी है। और एफ जो पहले 38% तक की होल्डिंग देखने को मिल रही थी, अब वो 36% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। म्यूचुअल फंड में काफी बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों ने। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पहले 2.74% की होल्डिंग थी, अब वो 3.31 है। म्यूचुअल फंड के पास पहले जो 13.76% की होल्डिंग थी, अब वो 15.01% है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर होल्डिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी बढ़ा रहे हैं, जबकि एफ होल्डिंग को यहाँ पर कट डाउन कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एचडीएफसी बैंक जरूर एक दमदार शेयर है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में किसी शेयर के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं तो वो है एचडीएफसी बैंक। मैं यही कहूंगा कि इसमें जब भी गिरावट आई है तब तक खरीदारी का मौका बना है, और अभी की भी ये जो गिरावट है मुझे लग रहा है कि खरीदारी का ये मौका जरूर है। अगर आपने खरीदा हुआ है तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट और तेजी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखें ये शेयर आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ ही देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी की है तो बने रहे, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियोस में कहता हूँ, जरूर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिए कि आप एक साथ सारे के सारे शेयर्स बिल्कुल भी खरीदने की गलती मत करिएगा। आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग करें तो पहले एक छोटी क्वांटिटी खरीदे, शेयर में अगर गिरावट आती है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शेयर यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा, जरूर अभी एक और दो और गिरावट हमें देखने को मिल जाएगी, तो वही गिरावट का हमें फायदा उठाना है और हम उस वक्त फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। चाहे तो हम अभी भी कर सकते हैं और उसके बाद भी थोड़ी बहुत हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं तब भी। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एचडीएफसी बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।